लड्डूपुर गांव की सुबह थी। उस गांव में रहती थी 8 साल की गोल मटोल लड़की गुलगुल। उस दिन रसोई में उसकी माँ पकौड़े तल रही थीं। गरम तेल की खुशबू से पूरा घर महक रहा था। गुलगुल ने रसोई के दरवाजे से झांक कर कहा, माँ, मुझे भी बनाने दो। माँ हंसकर बोली, अरे तू तो तेल में गिर जाएगी, जा बाहर खेल। गुलगुल मुंह फुलाकर बाहर गई और बोली, मैं तो खुद ही बनाऊंगी। वो भागी अपने कमरे में और बिस्तर के नीचे से अपना जादू डिब्बा निकाला। उसमें थे पुराने साइंस प्रोजेक्ट के पाउडर, थोड़ी चॉकलेट, थोड़ा गुलाल और थोड़ा सा मिट्टी का तड़का। सब कुछ एक कटोरे में डालकर वो बोली, अब डालते हैं आलू। पर आलू नहीं मिले तो केला डाल दिया। उसने सब मिलाया और कटोरे में रंग बिरंगे बुलबुले उठने लगे। गुलगुल की आंखें चमकने लगीं। वाह, ये तो जादू लग रहा है। वो पिछवाड़े में गई, एक पुराना तवा निकाला, नीचे 3 मोमबत्तियां रखीं और तेल गरम किया। उसने वो गुलाबी हरा घोल तवे पर डाला। आवाज आई, श्श, और फिर हुआ कुछ अजीब। वो पकोड़ा हिलने लगा, फूला, चमका और धीरे धीरे तवे से ऊपर उठ गया। गुलगुल चौंक कर बोली, उड़ गया, मेरा पकोड़ा उड़ गया। पकौड़ा आसमान में घूमता हुआ छत के ऊपर चला गया। गुलगुल उसके पीछे भागी। मुर्गियां और बच्चे रास्ते में उछल कूद कर रहे थे। गांव वाले चिल्लाने लगे, अरे देखो, उड़ता पकौड़ा। कोई टोपी फेंक रहा था, कोई बाल्टी लेकर दौड़ रहा था। पकौड़ा स्कूल के ऊपर पहुंचा। क्लास में मास्टर जी पढ़ा रहे थे। तभी वो पकौड़ा उनके सिर पर जा चिपका। बच्चे ठहाके मारकर हंसने लगे और गुलगुल खिड़की से झांककर खिलखिला पड़ी। वहां से वो पकौड़ा मंदिर की ओर उड़ गया। पंडित जी ने सोचा प्रसाद आ गया और पकड़ने गए, पर वो उनके माथे पर चिपक गया। पूरा गांव हंसी से लोटपोट हो गया। अब वो पकौड़ा गांव छोड़कर जंगल की तरफ उड़ चला। गुलगुल पीछे पीछे भागती रही, हांफती हुई, पर रुकी नहीं। जंगल में पेड़ों के बीच धूप झिलमिला रही थी। तभी ऊपर से आवाज आई, अरे पकौड़े वाली। उसने ऊपर देखा, एक हरा पीला तोता था, लाल चोंच वाला, मुस्कुराता हुआ। गुलगुल बोली, वो मेरा पकौड़ा है। तोता बोला, अब ये मेरा दोस्त है। दोनों झगड़ने लगे, फिर हंस पड़े। तोता बोला, चल साथ उड़ते हैं। गुलगुल बोली, पर मैं तो उड़ नहीं सकती। तोता बोला, तू टोकरी में बैठ जा। गुलगुल ने रस्सी से बांस की टोकरी बनाई, बीच में रखा उड़ता पकौड़ा, और क्या हुआ, वो टोकरी हवा में उड़ने लगी। गुलगुल चीखी, मैं उड़ रही हूँ। नीचे पूरा गांव छोटा सा दिख रहा था। तोता खुश होकर गाने लगा और दोनों बादलों के बीच खेलने लगे। बादल रूई जैसे लग रहे थे। गुलगुल ने एक बादल पकड़ने की कोशिश की। तोता हंस पड़ा। शाम होते होते आसमान सुनहरा हो गया। हवा ठंडी थी और गुलगुल ने दुपट्टा कस लिया। तभी आसमान में टूटता तारा निकला। दोनों ने चुपचाप उसे देखा। गुलगुल बोली, चलो चांद पे चलते हैं। धीरे धीरे आसमान गहरा नीला हो गया। तारे चमकने लगे। पकौड़ा चमकदार रोशनी छोड़ता हुआ उन्हें ऊपर ले जा रहा था। फिर सामने दिखा बड़ा सा उजला चांद। टोकरी मुलायम चांद की धूल पर उतरी। वहां चंदा मामा खड़े थे। गोल मटोल चेहरा, मुस्कुराती आंखें। उन्होंने पूछा, कौन आई मेरी धरती से? गुलगुल बोली, मैं हूँ गुलगुल, और ये मेरा उड़ने वाला पकौड़ा। मामा हंसकर बोले, वाह, दिखाओ तो जरा। गुलगुल ने पकौड़े का टुकड़ा दिया। मामा ने खाया और बोले, अरे वाह, अब तो मैं और चमक रहा हूँ। सच में चांद की रोशनी और तेज हो गई। तारे नाचने लगे, तोता गोल गोल उड़ने लगा और गुलगुल जोर जोर से हंसने लगी। थोड़ी देर बाद गुलगुल ने आसमान की ओर देखा। नीचे धरती छोटी सी नीली बूंद जैसी दिख रही थी। वो बोली, मामा, अब घर चलूं? चंदा मामा मुस्कुराए, बोले, हर सपना कुछ चमक छोड़ जाता है। तोता उसके पास आया और बोला, ये लो मेरा पंख, याद के लिए। गुलगुल ने वो चमकता पंख लिया और आंखें बंद कर लीं। धीरे धीरे टोकरी नीचे उतरने लगी। आसमान सुनहरा हो गया, हवा गरम। नीचे गांव नजर आने लगा। सूरज उग रहा था। टोकरी खेतों में नरम घास पर उतरी। फूल उड़ते रहे, हवा में हल्की मिठास थी। गुलगुल ने आंखें खोली। वो अपने बिस्तर पर थी। माँ पास बैठी बोली, उठो, स्कूल का टाइम हो गया। गुलगुल मुस्कुराई और बोली, माँ, मेरा पकौड़ा चांद तक गया था। माँ हंसकर सिर हिलाया, हाँ हाँ, अब नाश्ता कर लो।
तभी खिड़की पर वही तोता बैठा था, मुंह में आधा गुलाबी हरा पकौड़ा पकड़े, आंख मारकर बोला, चांद को पसंद आया था। गुलगुल खिलखिला कर हंस पड़ी। उसने ऊपर देखा, चांद अभी भी हल्का गुलाबी था। हवा चली, उसके बाल उड़ने लगे और आसपास हल्की सी चमक फैल गई। गांव फिर से अपनी प्यारी सुबह में डूब गया। रात आई, दिए जले और गुलगुल ने अपने तकिए के पास रखा वो चमकता पंख। खिड़की से झांककर उसने कहा, शुभ रात्रि चंदा मामा। ऊपर आसमान में चांद मुस्कुराया, गुलाबी हरी झिलमिलाहट के साथ। हर सपना दुनिया को रोशन करता है बच्चों। अब सो जाओ, कल फिर मिलते हैं।